फ्रेंड्स, टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, हमें कोण BCD इस वृत्त में हमको पता करना है। हमको ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर ये कोण 50 है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका कोण BAC है और कोण BDC है, एक ही वृत्तखंड पर बने हैं। तो एक ही वृत्तखंड पर बने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें अगर हमें BCD चाहिए तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 50। तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 110। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। आपका C ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। अब देखिए, इसमें जो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, तो इसमें हमको क्या करना है, हमें कोण BOD, ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ये हमारा त्रिभुज है और ये हमारा क्या है, जो ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है दोनों भुजाओं का, ये आपका AB और CD, ये हमारे क्या है, वृत्त के व्यास हैं और ये प्रतिच्छेद बिंदु हमारा क्या है, वृत्त का केंद्र है और हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो देखिए, ये हमारा त्रिभुज है। अब इसमें ये और ये भुजा क्या है, त्रिज्या OA और OC त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर होंगी। तो ये कोण भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए, ये 40-40 कितना हो गया, 80 हो गया, 80 हो गया। अब ये कोण अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें कोण AOC ज्ञात करना है। तो कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होगा। तो 180 डिग्री माइनस, और ये आपका 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, और ये सॉल्व होकर के आपको मिल जाएगा 100 डिग्री मिल जाएगा। और कोण AOC और कोण BOD ये किस लिए बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा, B ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट है। तो इसमें हमको क्या करना है, कोण CDA हमको पता करना है। तो कोण CDA पता करना है, उसके लिए हमें क्या क्या जानकारी इसमें दे रखी है। हमें ये कोण OAB ये हमको दे रखा है 60 अंश। अच्छा, ये त्रिज्या है और ये भी भुजा त्रिज्या है त्रिभुज की। तो ये कोण अगर 60 अंश है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब ये 60 है तो जो केंद्र पर जो ये वाला कोण बना है ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। अब दो कोण अगर 60 हैं तो तीसरा भी 60 होगा। ये त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। अब ये कोण हमारा 60 हो गया। अब देखिए, ये BC क्या है, एक सरल रेखा है। ये कोण 60 है तो ये एक तिर्यक रेखा AO BC को काट रही है, तो ये 60 अंश का है। तो इन दोनों का योग सरल रेखा पर कोण कितना बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। तो ये 60 है तो ये कोण क्या हो जाएगा, 120 अंश का हो जाएगा। ये जो कोण AOC है ये 120 अंश का हो जाएगा। अब देखिए, ये जो AOC है ये बना है केंद्र पर, और ये जो ADC है ये बना है परिधि पर। तो एक ही वृत्तखंड से एक कोण केंद्र पर बना है, एक कोण परिधि पर बना है। तो जो परिधि पर बना हुआ जो कोण होगा वो केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होगा। तो देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, कोण ADC बराबर हो जाएगा 1/2 कोण, ये आपका हो जाएगा AOC। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 गुणा 120। तो ये आपका कितना हो गया, 60 अंश। तो 60 अंश हमारा कौन सा, 60 अंश हमारा A ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। अब देखिए, इसमें हमको कोण CBD पता करना है। तो देखिए, ये अगर 30 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही वृत्तखंड पर बने हुए। अब ये त्रिभुज है, इसमें ये 70 है ये 30 है,
तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे, कोण CBD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, और ये आपका 70 है प्लस, और ये आपका 30 डिग्री है। तो 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री आपका कौन सा, बी ऑप्शन सही है यहां पर। अब देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें इसमें कोण ADB ज्ञात करना है। तो देखिए ये तो हमको 100 दे रखा है, ये हमें 30 दे रखा है। अच्छा AC एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा है तो ये पूरा कोण जो E है वो कितना बनेगा, 180 अंश बनेगा। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो गया। बस ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। तो ये त्रिभुज है, दो कोणों का योग इसमें कितना हो गया, 110। तो तीसरा अगर हम 180 में से घटा करके निकालेंगे तो ये कोण कितना मिलेगा, ये कोण हमें मिल जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये कोण आपका 70 डिग्री हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ACB और ADB एक ही वृत्तखंड पर बने हुए हैं, तो ये अगर 70 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये कोण भी आपका 70 डिग्री है। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए, AC एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। अब ये कोण हमारा 30 पहले से दे रखा था क्वेश्चन में। अब देखिए 80 प्लस 30, तो देखिए कोण अगर हम ECB निकालेंगे, तो ECB अगर हम यहां पर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये आपका 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, और ये आपको मिल जाएगा 70 डिग्री मिल जाएगा। 70 डिग्री ये मिल गया, और कोण ECB बराबर हो जाएगा किसके, कोण ADB के। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्तखंड पर बने हुए कोण हैं, तो ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा यहां पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको कोण AOC हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूं कि ये जो फिगर बनी हुई है इसको सर्किल के बाहर थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं। तो देखिए और इसको मैंने ये यहां पर ये ऐसा कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये आपका अगर 30 डिग्री है, ठीक है, तो देखिए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। आप उसको भी देखिए और इसको भी देखिए। तो ये हमारा पॉइंट O है, ये पॉइंट B है, ये हमारा B है, और ये हमारा क्या है, पॉइंट C है। तो आप इस सर्कल को भी देखिए और इसको भी देखिए। तो देखिए इसमें ये और ये इसमें बराबर है क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। तो ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। अब ये और ये भी आपस में बराबर है, ये और ये जो OC और OB ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगी। तो ये कोण अगर 50 डिग्री दिया हुआ है तो पूरा कोण ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए इसकी बात करी जाए कि ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, जो कोण COB है वो कितना हो जाएगा। तो कोण COB हम अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 में से इन दोनों का योग। 180 में से हम क्या करेंगे, 50 50 100 घटा देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100। तो ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अब ये आपका 30 30 कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए ये कोण आपका कितना हो जाएगा, ये कोण आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब आपको AOC ज्ञात करना है। तो कोण AOC बराबर आपका हो जाएगा कोण AOB माइनस कोण AOB माइनस कोण COB। COB या BOC एक ही बात है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और ये आपका निकल करके आएगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री हमारा कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। तो इसमें BDC फाइंड हमें करना है। तो BDC देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे,
कोण AOC हमें 100 डिग्री दिया हुआ है, AB व्यास है, सरल रेखा पर है, तो ये 100 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा कोण हो जाएगा 80 डिग्री। अब ये आप देख रहे हैं कि COB आपका किस पे, केंद्र पर बना हुआ है, और आपका BDC आपका किस पे, परिधि पर बना हुआ है। तो जो परिधि पर बना हुआ जो कोण है वो केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। तो यहां पर आपका कोण BDC बराबर हो जाएगा 1/2 कोण, और ये आपका कितना है, BOC, कोण BOC, तो ये 1/2 गुणा 80 डिग्री, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री आपका कौन सा, C ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए इसमें हमें कोण OAB हमको ज्ञात करना है। तो यहां पे अगर बात करें, देखिए ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों ही कोण क्या हो जाएंगे, हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर, भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो हमने मान लिया कोण OAB इज इक्वल टू कोण OBA इज इक्वल टू x डिग्री। तो ये आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 2x बराबर, और ये आपका कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी। दैट मीन्स जो कोण हमारा OAB है, कोण OAB बराबर आपको मिल जाएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हमें कहां मिल रहा है, 70 डिग्री हमारा D ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में हमको BAC फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, चित्र थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। सिर्फ इसके अंदर ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब आप अगर इसके अंदर देख रहे हैं तो देखिए ये भुजा त्रिज्या है, और ये भुजा त्रिज्या है, ये भुजा भी त्रिज्या है, तो ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये कोण 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये कोण 25 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 25 डिग्री है। अब ये आपका BAC मिला करके क्या हो जाएगा, एंगल BAC, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 25 डिग्री, और ये आपका आ जाएगा 55 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शंस में नहीं दे रखा है। ऑप्शंस इसके अजीब से दिए हुए, बट 55 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें भी हमको कोण BAC हमें पता करना है। तो पिछले क्वेश्चन के ही जैसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें ये कोण हमें दे रखा है, ये हमारा कोण कितना है, 80 डिग्री है। तो अब देखिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और ये त्रिज्या है। तो देखिए ये अगर 80 है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, ये अगर 80 है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो कितने होंगे, 50-50 होंगे। ये 50 होगा और ये भी 50 होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये अगर 90 है तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री है। अब अगर आप BAC पूरा अगर आप निकालेंगे तो कोण BAC बराबर हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 45 डिग्री, फाइनली आपको मिल जाएगा 95 डिग्री। तो ये आपका कौन सा, C ऑप्शन करेक्ट है।